Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I'm going to start story of the week, The Ugliest Man. स्टोरी का नाम है सबसे बदसूरत आदमी, द अगलीस्ट मैन। याद रखिएगा जब भी EST आखिर में आता है, जैसे ugliest, highest, biggest and these call superlative degree, so इनसे पहले हमेशा दा लगाया करें। So it's a general knowledge, so just I'm sharing with you. So let us start our story and you will love this. एक बात याद रखिएगा, कभी मायूस ना हो, क्योंकि इस स्टोरी में आप यही सीखेंगे मायूसी कुफर है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट स्टोरी एंड आई एम शेयरिंग विद यू। सो फर्स्ट, देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। हिज नेम वॉज ब्रूनो, उसका नाम ब्रूनो था। Bruno was the ugliest man in Colombia. ब्रूनो जो था वो सबसे बदसूरत आदमी था कोलंबिया में। कोलंबिया, ओके। ब्रूनो was really ugly. ब्रूनो बहुत ज़्यादा बदसूरत था। ब्रूनो had a problem. ब्रूनो का एक मसला था, एक बहुत मसला था। He did not have a wife. He didn't have a wife. उसके पास बीवी नहीं थी। He wanted a wife. वो चाहता था बीवी। But he did not have one. लेकिन उसके पास नहीं थी क्या बीवी। Don't go negative, okay? Bruno wanted a wife with a beautiful voice. Bruno चाहता था बीवी खूबसूरत आवाज़ के साथ। So, एक बात याद रखिएगा, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता। मांगने का तरीका आना चाहिए, मांगने का तरीका आना चाहिए। मांगना अगर आपको सही आ जाए तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप दिल से कोई भी काम करें, बार बार करते रहें, दुआ बार बार करते रहें, कोशिश बार बार करते रहें। इंग्लिश सीखने के बहुत से तरीके हैं, मैं तमाम तरीके अप्लाई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं इंग्लिश गोल्डन वर्ड से सिखा रहा हूँ, मैं इंग्लिश स्टोरीज से सिखा रहा हूँ, पोएम से सिखा रहा हूँ, ग्रामर से सिखा रहा हूँ। इवन कोई मैंने पॉइंट नहीं छोड़ रहा अपनी तरफ से। मे बी सम डे और इन फ्यूचर you will realize that is the best way to learn English. मुझे अक्सर लोग कहते हैं, सर teach me grammar, teach us tenses. If you have command on tenses, you will never become a good speaker if you don't have confidence. अगर आपके पास कमांड है ग्रामर पे और कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप फिर भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। सो आगे चलते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा ब्रूनो बहुत ज़्यादा बदसूरत और बहुत ही ज़्यादा बदसूरत था और उसकी चाहत थी उसके पास बीवी हो और बीवी भी ऐसी जिसकी आवाज़ खूबसूरत हो। सो लेट्स सी नेक्स्ट। ब्रूनो वेंट टू शकीराज हाउस इन कोलंबिया। ब्रूनो कहाँ जाता है? शकीरा के घर कोलंबिया में। He did not care that he was the ugliest man in Colombia. उसको परवाह नहीं थी। वो उस औरत के पास, उस लड़की के पास जाता है शादी की ऑफ़र लेके, उसको परवाह नहीं होती कि वो कितना बदसूरत है। इसी तरह आपको परवाह नहीं होनी चाहिए कि आप कितनी ख़राब इंग्लिश बोल रहे हो, कितनी गलत इंग्लिश बोल रहे हो, बट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश नो मैटर। you don't care that you are not good at English, you are making a mistake in English, you don't care about this, just like Bruno की तरह। सही है। Bruno went to Shakira's house in Colombia. Bruno Shakira के हाउस घर जाता है कोलंबिया में। He did not care that he was the ugliest man in Colombia. उसको ये भी परवाह नहीं होती कि वो सबसे बदसूरत बंदा है कोलंबिया में। He wanted to marry Shakira. वो शकीरा से शादी करना चाहता था because he knew
क्योंकि वो जानता था डैड के शी हैड अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ थी। वो जानता था उसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ थी। ब्रूनो स्टूड आउटसाइड शकीराज हाउस फॉर 37 days। ब्रूनो खड़ा रहता है शकीरा के घर के बाहर कितने दिन तक? 37 दिन, 37 days तक खड़ा रहता है। ही स्टूड आउटसाइड हर हाउस, वो उसके घर के बाहर खड़ा रहता है। प्लेइंग हिज वायलिन, और गिटार की तरह होता है जो जिसमें ऊपर से लकड़ी होती है, यूं फेर रहा होता है। इफ़ यू मोहब्बत फ़िल्म देखी हो तो उसमें भी जो शाहरुख खान बजा रहा होता है वो वायलिन कहलाता है। सही है। सो maybe my pronunciation, my accent is not good, but you can understand what am I saying, okay? So it doesn't matter how am I speaking, how is my accent, and how is my pronunciation. You have to focus how to speak in English. ओके आपको ये फोकस करना है कि आपको इंग्लिश कैसे बोलनी है। ये नहीं फोकस करना कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे सीखनी है, एक्सेंट कैसे सीखना है, या वॉट एवर। मे बी कुछ लोग बोलते हैं सर आपका एक्सेंट बहुत बुरा है, प्लीज़ डोंट स्पीक, ओके, सो डोंट माइंड। सो ही स्टूड आउटसाइड हर हाउस प्लेइंग हिज वायलिन्स फॉर 37 days। वो गिटार बजाता रहा, मैं उसको गिटार कहूँगा, ओके। वो गिटार बजाता रहा 37 दिन तक। ही नेवर स्टॉप्ड, वो रुका नहीं। He was in love with Shakira's voice। उसे मोहब्बत हो गई थी शकीरा की आवाज़ से। And he wanted to marry her, और चाहता था उससे शादी करना। शकीरा finally came out of her house। आखिरकार शकीरा came out, बाहर आ गई, of her house, अपने घर से बाहर आ गई। आफ्टर 37 days, पूरे 37 days बाद वो घर के बाहर आ ही गई आखिरकार। ब्रूनो आस्क हर इफ ही वुड ब्रूनो आस्क हर इफ शी वुड मैरी हिम, अगर वो उससे शादी करेगी। शकीरा सैड, क्या वो उससे शादी करेगी? शकीरा सैड, नो वे, को नहीं भाई, नहीं कुछ नहीं भाई, नहीं मैं शादी नहीं करूँगी। सो गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे तंग करना छोड़ दो। ब्रूनो वॉज वेरी सैड। जब शकीरा उसे धक्के मार के निकाल देती है, कहती है मुझे तंग ना करो, ब्रूनो वॉज वेरी सैड, बहुत उदास हो जाता है। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। डैट शकीरा डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी हिम, कि शकीरा उससे शादी नहीं करना चाहती थी, सॉरी। ही क्राइड, वो रोने लग जाता है, रोता रहता है। द ब्रूनो went to Jennifer Lopez's house in New York। उसके बाद then का मतलब होता फिर। ब्रूनो वो बंदा, उसका नाम है ब्रूनो, ओके। went to Jennifer Lopez's house। जेनिफर लोपेज़ एक लड़की का नाम है, उसके घर जाता है, वो न्यूयॉर्क में है। ब्रूनो द अगलीस्ट मैन इन कोलंबिया went to Jennifer Lopez's house। सबसे बदसूरत आदमी कोलंबिया का जाता है जेनिफर के घर, क्योंकि बिकॉज ही वॉन्टेड टू मैरी अ वुमन विद अ ब्यूटिफुल वॉइस। ही वॉन्टेड टू मैरी अ वुमन विद अ ब्यूटिफुल वॉइस। वो शादी करना चाहता था एक ऐसी औरत से जिसकी आवाज़ खूबसूरत हो। ब्रूनो स्टूड आउटसाइड जेनिफर्स हाउस। ब्रूनो जेनिफर के घर के बाहर खड़ा रहा फॉर 223 days। 223 दिन तक वो उसके घर खड़ा रहा।
किसके घर? जेनिफर के घर। कितने दिन तक? 223 दिन तक। He stood outside her house playing his violin for 223 days. वो जेनिफर के घर के बाहर खड़ा रहा, गिटार बजाता रहा। कितने दिन तक गिटार बजाता रहा? 223 दिन तक। He never stopped playing his violins. और उसने अपना गिटार बजाना बंद नहीं किया था। He was in love with Jennifer's beautiful voice. वो प्यार में मुब्तला था किसके? जेनिफर की खूबसूरत आवाज़ से। He wanted to marry her. और वो शादी करना चाहता था उससे। किससे? जेनिफर से। लड़के से नहीं, लड़की से। जेनिफर आखिरकार came out of her house, अपने घर से वापस आ जाती है, घर से बाहर आ जाती है, सॉरी। आफ्टर 223 days, 223 days के बाद वो अपने घर से बाहर आती है आखिरकार। ब्रूनो asked her, ब्रूनो उससे पूछता है, if she would marry me, क्या वो उससे शादी करेगी? जेनिफर said, no way, कभी नहीं, नहीं, हो ही नहीं सकता। Get out of here, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। Stop bothering me, मुझे तंग करना बंद कर दो। I will not marry you, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। जेनिफर ने भी उसे धुतकार दिया, निकाल दिया और कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ब्रूनो was very 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 sad. ब्रूनो बहुत 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 ज़्यादा उदास हो जाता है। He was very sad. बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। That Jennifer Lopez didn't want to marry him. कि जेनिफर लोपेज़ उससे शादी नहीं करना चाहती। He cried. वो रोने लगता है। He cried like a baby. वो बच्चों की तरह रोने लगता है। अब यहाँ से आगे चलने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरा पीसी हैंग हो रहा है। Let's see. ओके, नेक्स्ट बाद में ब्रूनो went to रिहाना's हाउस, सॉरी, ब्रूनो कहा जाता है रिहाना के घर। इन अटलांटा में जाता है रिहाना का घर। अटलांटा में होता है। ब्रूनो द अगलीस्ट मैन इन कोलंबिया went to रिहाना's हाउस। सबसे बदसूरत आदमी कोलंबिया का कहा जाता है रिहाना के घर जाता है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू मैरी अ वुमन विद अ ब्यूटीफुल वॉइस, क्योंकि वो चाहता था शादी करना एक ऐसी औरत से जिसकी खूबसूरत आवाज़ हो। ब्रूनो स्टूड आउटसाइड हर हाउस फॉर 18 आवर्स। ब्रूनो खड़ा रहता है उसके घर के बाहर 18 घंटे। ही स्टूड आउटसाइड रिहाना's हाउस playing his violin for 18 hours. खड़ा रहता है रिहाना के घर के बाहर गिटार बजाते हुए। 18 घंटे तक गिटार बजाता रहता है। He never stopped playing his violin. वो अपना गिटार बजाना बंद नहीं करता। He was in love with Rihanna's beautiful voice. वो रिहाना की खूबसूरत आवाज़ से मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। and he wanted to marry her, और उससे शादी करना चाहता है। रिहाना finally came out of her house after 18 hours. रिहाना आखिरकार 18 घंटे बाद अपने घर से बाहर आती है। ब्रूनो asked her, ब्रूनो उससे पूछता है, if she would marry him, क्या वो उससे शादी करेगी? रिहाना said, I will marry you only if you get plastic surgery. मैं तुमसे शादी करूंगी सिर्फ एक शर्त पे,
अगर तुम प्लास्टिक सर्जरी करा लो, यानी अपने चेहरे पे अपना चेहरा का सर्जरी करा लो और उसे खूबसूरत बना दो। ब्रूनो वॉज वेरी एक्साइटेड। ब्रूनो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ब्रूनो सेड यस 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 आई विल गेट प्लास्टिक सर्जरी, मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगा। ब्रूनो एग्री टू गेट प्लास्टिक सर्जरी, ब्रूनो राज़ी हो जाता है प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए। Bruno was excited that Rihanna, a woman with beautiful voice, would marry him, और बहुत ज़्यादा खुश बेचैन होता है किस बात से कि रिहाना वो औरत है जिसकी खूबसूरत आवाज़ है और वो उससे शादी करना चाहती है। Bruno got plastic surgery, और ब्रूनो की प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। ही वॉज नो लॉन्गर द अगलीस्ट मैन इन कोलम्बिया, और अब वो बदसूरत आदमी नहीं रहा कोलंबिया में, क्योंकि उसने प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना चेहरा बदल लिया। ब्रूनो एंड रिहाना गॉट मैरिड, ब्रूनो और रिहाना शादी कर लेते हैं। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और हमेशा खुश रहते हैं। Golden words of the day. Today, mistakes are proof that you are trying. गलतियाँ इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। If you are not making a mistake, it means you are not trying. अगर आप गलतियाँ नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप कोशिश नहीं कर रहे। So, if you want to do something, if you want to speak English, you have to try. You have to try. You have to try to speak. You have to speak in English, whether you speak right or wrong. Mistakes are the proof that you are trying. गलतियाँ इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। बट मैं देख रहा हूँ कि गलतियाँ तो जब होंगी जब आप कोशिश करेंगे। So please try. Don't care about people like Bruno. Keep trying, keep learning. कोशिश करते रहो, याद करते रहो। Don't be afraid. Don't impress with anyone. Even don't impress with me. मुझसे भी मुतासिर नहीं हो, किसी से भी मुतासिर ना हो। If you want to really speak in English, अगर आप वाकई में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, don't get impressed, okay? मुतासिर ना हो किसी से। Even don't impress with me, okay? मुझसे भी मुतासिर ना हो। Believe in yourself. अपने आप पर यकीन रखें। That you can speak English. कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इस बात का यकीन रखें कि आप बोल सकते हैं। ये चीज़ सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए। यू हैव टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आपके पास एतमाद है, भरोसा है, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। If you don't believe in yourself, you will not become a speaker. You will not become a good speaker. You will not speak in English if you don't believe in yourself. अगर आप अपने आप पर ही यकीन नहीं करेंगे तो आप कैसे इंग्लिश बोलेंगे? Many students ask me, sir, how can we speak in English? How can we speak in English? We have been learning English language. We have been learning English language at many colleges, many center, and English language center. We have been learning English for a long time, but no benefit. So that's all about confidence. If you build your confidence, you will become a good speaker. You have to polish yourself. You have to make up your mind that you have to speak in English. आपको अपना माइंड बनाना है कि आपने इंग्लिश बोलनी है। Whether you can speak with Urdu like this, मुझे इंग्लिश स्पीक करनी है। मैंने क्या बोला? उर्दू बोली। मुझे इंग्लिश स्पीक करनी है like this. Even try तो करें।
Even you have to try. No matter you will not get success first time. आप पहली दफ़ा कामयाब ना हो, maybe, but second, third, fourth, five, six, आखिरकार कभी ना कभी तो कामयाब होंगे. Just believe in yourself. If people laughing at you, people are insulting you, don't care about them. Don't care about them. उनका बिल्कुल भी केयर मत करें, उनकी परवाह ही ना करें. Just try to speak. कोशिश करें, उल्टी सीधी टूटी फूटी जैसी भी आती कोशिश करें. कोई हंसता है हंसने दें, कोई मजाक उड़ाता है उड़ाने दें. जस्ट ट्राई करें. मुझे कितने लोग बोलते हैं अबे अपना एक्सेंट तो सही कर, तू कहीं से टीचर लगता है. सो इसका मतलब मैं पढ़ाना छोड़ दूँ. अगर मेरी कोई इंसल्ट करता है कि भाई सर आपका एक्सेंट सही नहीं है, आपका लहजा सही नहीं है, आपको तो जो अमेरिकन की तरह या ब्रिटिश की तरह इंग्लिश नहीं बोलता उसे इंग्लिश नहीं कहते. अक्सर लोग ये कहते हैं. क्या मैं इसका मतलब है मैं इंग्लिश बोलना छोड़ दूँ? इट मीन्स आई शुडंट स्पीक इन इंग्लिश. इफ़ पीपल लाफ एट मी, इफ़ पीपल टेक आउट माई मिस्टेक, अक्सर बच्चे मेरी मिस्टेक्स निकालते हैं. इट्स मीन कि मुझे खुशी होती है व्हेन दे टेक आउट माई मिस्टेक. whenever they take out my mistake, I'm very happy at that time, because they are taking my mistake, they are taking out my mistake. वो मेरी गलती निकाल रहे हैं. many people try to insult me. अक्सर लोग बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं. I don't care about them because I want respect in my Allah eyes. मैं अपनी इज्जत अपने अल्लाह के यहाँ चाहता हूँ, बंदों के यहाँ नहीं चाहता. People don't respect me, I don't care. People don't care about me, I don't care. People don't love me, I don't care. Because I always believe in myself. One day I will become a good speaker, I will become a good teacher. एक दिन मैं अच्छा उस्ताद बनूंगा, एक दिन मैं अच्छा बोलने वाला बनूंगा. This is my aim. And I'm trying. Day by day I'm learning a new thing. Every day I learn a new thing. मैं हर रोज़ कोई ना कोई एक नई चीज़ सीखता हूँ. सो यू हैव टू आल्सो लर्न अ न्यू थिंग एवरी डे. आपको भी हर दिन कोई नई चीज़ सीखनी है. इवन यू स्पेंड 50 minutes, 20 minutes, 30 minutes, just watch a video, just do practice at home, go to in front of mirror and speak with yourself. Even I speak to myself, really. It's really crazy, it's really look like crazy, but I speak to myself in front of mirror. Sometime whenever I was riding a bike, whenever I was riding a bike, I was talking to myself, I was telling to myself, I was asking a question to myself and answer to myself. मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, अपने आप को जवाब देता हूँ. मेरे कोई दोस्त नहीं है, really. I don't have any friends. Okay, I don't want to chat with students. मेरा दिल ही नहीं चाहता किसी से बात करूँ, because I'm a very bored person. I don't have friends, I don't have gathering, I don't have groups. If I have a group in WhatsApp, so ask my students when I give a time. मैं कब टाइम देता हूँ? नहीं, I don't have time to give a time. I don't have time to chat with them. मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं उनसे बात करूँ. I don't have time to talk with someone. मेरे पास इतना टाइम नहीं होता किसी से बात करूँ. So please लोगों की बातों पे नहीं आए. लोग क्या बोलते हैं उसकी परवाह मत करें. कोशिश करें उल्टे सीधे रोना आए रो जाए. एक मेरी बात याद रखें. मैं अक्सर अपने आप से बोलता रहता हूँ ये बात. इसको याद कर लें. ये मेरी अपनी लाइन है. मैं एक गाना अक्सर गाता हूँ अपने आप से. अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ. तो एक बात, nobody likes me. कोई मुझे पसंद नहीं करता. Nobody wants to talk to me. कोई मुझसे बात नहीं करता. Nobody want to see me. कोई मुझे देखना नहीं चाहता.
nobody want to listen me, कोई मुझे देखना नहीं चाहता. तारिक, you are nobody cause I am nobody, क्योंकि मैं कोई नहीं, क्योंकि यही वजह है मुझे कोई ना देखना चाहता है, ना बात करना चाहता है, ना मेरे साथ हंसना चाहता है. तो इट्स मीन मैं कौन हूँ? I am nobody. So don't care about people. So really, I always sing this song to myself, saying to myself, this is my song, okay? Nobody likes me, nobody loves me, nobody want to talk to me because I'm nobody. So just कभी कभी पागल बनना पड़ता है, because this world is full of selfishness. No one has a time for you. किसी के पास टाइम नहीं है. No one care about you. कोई आपकी केयर नहीं करेगा. You have to care about yourself. You have to give time to yourself. आपको अपने आप को वक्त देना होगा. अपने आप को कोई आपको सिखाने नहीं आएगा. You have to learn by yourself. आपको खुद सीखना होगा. So my last golden word is, you try, you fail. तुम कोशिश करोगे, तुम फेल हो जाओगे. फिर तुम कोशिश करोगे, फिर फेल हो जाओगे. फिर तुम कोशिश करोगे, फिर फेल हो जाओगे. You try, you fail. You try, you fail. The real failure is when you stop trying. असल हारने वाला कौन कहलाता है? जो कोशिश करना छोड़ देता है. If you are not trying, you are not my student. If you are my student, you keep trying, keep learning, and most important thing, you don't be disappointed like Mr. Tariq, because I'm not Mr. Tariq, I'm crazy, okay? Have you remember my name, Mr. Crazy? Cause just laugh on your, just be smile. Big, I want you to smile. मैं चाहता हूँ आप मुस्कुराएं. Because if you smile, I think I can smile because my face is very beautiful. No, because हंसने से, खुश रहने से बहुत सी चीज़ें सीखने का दिल चाहता है. So please don't disappoint. Just focus on learning. Don't think you are a failure, because failure is the first step of a successful person. It's my thinking, because I'm a failure today, but tomorrow I will be a successful. आज मैं नाकामयाब हूँ, लेकिन कल मैं कामयाब होऊंगा. I don't know what are you doing right now, but I request you, please try at home, do practice at home, listen and watch videos daily. Even you watch Asad Yaqub. I prefer teachers Asad Yaqub, and I always share on my page many teachers lectures on my page. मैं अक्सर टीचर्स के लेक्चर देखता रहता हूँ, तो मैं शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो सीखना है ना, सीखना ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता. और मैं ख़ुद को तो टीचर समझता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी लर्निंग के प्रोसेस में हूँ. आई एम अ लर्नर, आई एम नॉट अ टीचर. आई ऑलवेज से, because when my teacher will say you are a teacher, then I will say I'm a teacher, because my teacher think you are not a teacher, so how can I think I'm a teacher? Okay, this is a joke. Okay, so hope you enjoy. Take care. Hasta la vista. Ciao. अक्सर बच्चे बोलते हैं hasta la vista का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बाय बाय, टाटा. hasta la vista mean bye bye, tata. So don't mind, okay. So ये टर्मिनेटर मूवी थी, उसमें एक हीरो जो था टर्मिनेटर का, उसका नाम मैं भूल गया हूँ. सो वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, hasta la vista बेबे. और मैं हूँ ना फिल्म में भी अगर आप देखें hasta la vista बेबे, वहाँ भी इस्तेमाल हुआ है. सो दैट्स रियली कूल. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. ईद मुबारक friends and students. Take care. Hasta la vista. Ciao. Allah.